सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बिहार वोटर लिस्ट विवाद। चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एडीआर। वोटर लिस्ट अपडेशन पर पहले से ही मचा है बवाल। भारतीय चुनाव आयोग को एक बार फिर चुनौती मिली है। चुनाव आयोग को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में घसीटा गया। इस बार का मुद्दा है बिहार मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि वोटर लिस्ट अपडेशन। सुप्रीम कोर्ट में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर नाम की संस्था ने चुनाव आयोग को चुनौती दी। एडीआर ने बिहार वोटर लिस्ट अपडेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए चुनाव आयोग के आदेश को रद्द करने की मांग की है। एडीआर की याचिका में तर्क दिया गया कि चुनाव आयोग का ये आदेश संविधान के आर्टिकल 14, 19, 21, 325 और 326 को वायलेट तो करता ही है, इसके साथ साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, मतदाता पंजीकरण नियम और 1960 के 21A नियम का उल्लंघन करता है। इस याचिका को एडीआर की तरफ से सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने दाखिल किया। प्रशांत भूषण ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का ये आदेश मानना है और उचित प्रक्रिया के बिना इसको जारी कर दिया गया। प्रशांत भूषण ने ये भी कहा कि ये लाखों वोटर को वोटिंग के अधिकार से वंचित कर सकता है। इतना ही नहीं, ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में खलल डालेगा। इस मामले में प्रशांत भूषण ने आगे कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक जरूरी दस्तावेज, उचित प्रक्रिया की कमी और इस कार्य को पूरा करने की कम समय सीमा बिहार के लाखों वोटर्स को नुकसान पहुंचाएगी। वहीं सवालों से घिरे चुनाव आयोग की तरफ से लगातार कई निगाहें टिकी थी कि उनकी तरफ से चुप्पी क्यों साधी गई। लेकिन आज यानी कि 5 जुलाई को मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी। क्या कुछ बोले, जरा सुनिए। ये कार्य बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। सारी राजनीतिक पार्टियां इसमें सहयोग कर रही हैं। 1 लाख से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर्स लगे हुए हैं। 1.5 लाख से ज्यादा हर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने बूथ लेवल एजेंट्स को नामित किया है और सभी लोग ईमानदारी से और मेहनत से इस काम को कर रहे हैं। इस बार मतगणना फॉर्म के साथ दस्तावेज बताए गए हैं, लेकिन प्रथम फेज ये है कि हर व्यक्ति अपनी मतगणना का फॉर्म भर के दे और अपने कागजों के साथ दे। अगर किसी के पास मतगणना फॉर्म देते समय कागज नहीं है तो वो उसको कुछ दिन बाद भी दे सकता है। आजकल टेक्नोलॉजी हमारी काफी आगे बढ़ गई है। जहां तक रही बात चुनाव आयोग और उसकी पारदर्शिता की, तो पूरी मतगणना सूची सभी लोगों के सामने पारदर्शी तरीके से बनाई जाएगी। हर पात्र नागरिक उसका हिस्सा होगा और कोई भी इनएलिजिबल आदमी उसका हिस्सा नहीं बन पाएगा। सुचारू रूप से चल रहा है, सभी राजनीतिक पार्टी हिस्सा ले रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के इन शब्दों का इस्तेमाल बड़ी गंभीरता से देखा गया, लेकिन जमीनी स्तर से जो रिपोर्ट आ रही है वो तो यही दर्शा रही है कि वोटर लिस्ट अपडेशन को लेकर बिहार की जनता में अफरा तफरी है। वहीं सभी राजनीतिक पार्टी कितने साथ हैं ये रोजाना तेजस्वी यादव के बयानों में झलक पा रहा है। लेकिन अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, सर्वोच्च अदालत से बिहार वोटर लिस्ट अपडेशन पर क्या फैसला आता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बिहार वोटर लिस्ट अपडेशन के मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.